जम्मू के किश्तवाड़ में पहाड़ों पर आया बर्फ का सैलाब। हादसे में कोई हताहत नहीं, 2 दिन से यहां बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बर्फबारी ने लगाया ब्रेक, आवाजाही बंद। जवाहर टनल के पास बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में फिर एवलांच का अलर्ट। बांदीपुरा और कुपवाड़ा में अगले 24 घंटे पहाड़ों पर बर्फ खिसकने की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बर्फीले तूफान के खतरे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मचारियों को बर्फबारी के बीच शिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने बदला मौसम। श्रीनगर शहर में जमकर बर्फबारी, घरों और पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। खराब मौसम ने श्रीनगर में उड़ानों पर लगाया ब्रेक। श्रीनगर जाने वाली सारी उड़ानें आज रद्द हो गईं। लगातार बर्फबारी की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में टूटेगा ठंड का रिकॉर्ड। एक्सपर्ट्स के मुताबिक संक्रांति पर सर्दी पीक पर रहेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवोवैक्स को हेट्रोलोगस बूस्टर डोज के तौर पर मिली मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा, कोवोवैक्स बूस्टर डोज उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें पहले कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 174 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 2945। कोरोना रिकवरी रेट भी बढ़कर हुआ 98.8%। कंझावाला के अंजलि मौत केस में एबीपी न्यूज की खबर का असर। 11 पुलिस वाले सस्पेंड। वारदात वाली जगह के आसपास ये सभी तैनात थे। 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल हुआ है सस्पेंड। वारदात के वक्त 6 पीसीआर में थे और 5 पुलिस पिकेट में। निलंबित पुलिस वालों पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय ने पुलिस को अंजलि केस में जल्द चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया है। अंजलि मामले में दर्ज हो सकता है हत्या का केस। बिना पूरी जांच के मामले को हादसा बताने वाले डीसीपी हरेंद्र को भी गृह मंत्रालय का नोटिस। आज फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से आरोपियों के नशे में होने की पुष्टि हुई। वारदात के वक्त कार में 4 आरोपी सवार थे। पुलिस पर एक्शन होने से अंजलि का परिवार खुश। अंजलि की मां बोली, पहले ही सस्पेंड होने चाहिए थे, अब दोषियों को फांसी की सजा हो। अंजलि के परिवार को केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए की मदद दी। चेक देने गए विधायक ऋतुराज ने नौकरी का भी भरोसा दिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में 1 जनवरी को अंजलि की हुई थी मौत। स्कूटी से टक्कर के बाद आरोपी कार के नीचे अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। 7 आरोपी गिरफ्तार हैं। जोशीमठ में 12 दिनों में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा जमीन धंसी। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जमीन धंसने में तेजी आई। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत बोले, इसरो से बात हुई, जमीन धंसने का जो दावा है वो इसरो का फाइनल फैसला नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, फिलहाल किसी घर को गिराया नहीं जा रहा। प्रभावित घरों से 90 परिवारों को अब तक शिफ्ट किया गया है। धामी कैबिनेट का फैसला, शिफ्ट किए गए परिवारों को किराए के लिए 4000 की जगह 5000 की रकम दी जाएगी। दरार संकट के बीच भी जोशीमठ में बिजली परियोजना का निर्माण काम जारी है। एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट में बन रही सुरंग पर उठ रहे हैं सवाल। एबीपी न्यूज की खबर के बाद कर्णप्रयाग में भी दरारों के सर्वे का काम शुरू। प्रशासन ने दरार वाले घरों को खाली करने का नोटिस दिया। काशी को पीएम मोदी का डबल गिफ्ट, 5 स्टार टेंट सिटी और दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज की शुरुआत की। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी बोले, गंगा तप और साधना की साक्षी है। सैलानियों से कहा, भारत आइए, ये आपकी सोच से भी आगे है। गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर यात्रा पर निकला। 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। काशी में गंगा किनारे बसी टेंट सिटी में उपलब्ध है सैलानियों के लिए लग्जरी सुविधा। गेम्स, गंगा आरती और हॉर्स राइडिंग का मजा ले सकेंगे सैलानी।
रामचरितमानस पर विवादित बयान में अब बिहार सरकार में तकरार। नीतीश की पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी बोले, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर फैला रहे हैं भ्रम। बिहार में आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया था नफरती। अब बोले, बयान पर अड़ा हूँ, खड़ा हूँ, माफी नहीं। रामचरितमानस विवाद पर आरजेडी में फूट पड़ी। जगदानंद सिंह ने मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान का समर्थन किया तो शिवानंद तिवारी बोले, आग को हवा दे रहे हैं। बिहार में आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया था नफरती। अब बोले, बयान पर अड़ा हूँ, खड़ा हूँ, माफी नहीं। कर्नाटक में श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने कहा, हर हिंदू को अपने घर में तलवार और चाकू रखना चाहिए। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर बड़ी बैठक की। शाह बोले, राजौरी में आतंकी हमले के गुनहगारों को मिलेगी कड़ी सजा। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू में एजेंसियां मुस्तैदी से सुरक्षा करेंगी। 3 महीने में चौकसी बढ़ेगी। राजौरी हमले में जांच एनआईए को सौंपी गई। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में बोले सीएम योगी, 20 साल पहले गोरखपुर अपराध का पर्यायवाची था, अब दुनिया में बना विकास की नई आभा। अयोध्या में तेजी से चल रहा है राम मंदिर निर्माण का काम। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, 45% काम पूरा। मऊ से बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर का विवादित बयान। कहा, ओम प्रकाश राजभर से हमें डर नहीं लगता, हम उसको जूते से मारेंगे, वो जूताखोर आदमी है। तकरार के बीच एलजी से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा, हमें काम करने दो। एलजी बोले, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 2 चरणों में होगा। 6 अप्रैल तक चलेगा। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करेंगी। ब्रिटिश एयरवेज का ट्रेनी टिकट एजेंट गिरफ्तार। स्पाइस जेट के विमान में बम की झूठी खबर दी थी। दोस्त के लिए फ्लाइट डिले करना चाहता था। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस और गैंगस्टरों में मुठभेड़। गैंगस्टर गुरप्यार सिंह पुलिस की गोली से घायल। आतंकी अर्श डल्ला का साथी है गुरप्यार। टीवी अभिनेत्री तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी एक्टर शिजान की जमानत अर्जी वसई कोर्ट से खारिज। शिजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। तुनिशा मर्डर केस में शिजान खान की मां को भी आरोपी बनाने की मांग। मुंबई पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिला तुनिशा का परिवार। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में श्रद्धा के पिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले। कहा, लापरवाही के आरोपी पुलिस कर्मियों पर एक्शन कब होगा। अभिनेत्री नोरा फतेही ने दिल्ली की अदालत में बयान दर्ज करवाया। 200 करोड़ की ठगी वाले सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा पर लगे आरोप। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के करीबियों पर ईडी के छापे। आईएएस अफसर पी अबलगन और पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर पर कसा शिकंजा। राजस्थान के शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र के घर पर चला बुलडोजर। 2 मंजिला मकान में अवैध निर्माण वाला हिस्सा गिराया गया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर ड्रोन मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। आतंकियों ने घाटी को दहलाने की रची थी साजिश। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर सज्जाद गुल आरोपियों को दे रहा था निर्देश। ड्रोन से आतंकियों को पहुंचाए जाते थे हथियार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।